गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग होम साइंस में एमए 4th सेमेस्टर और बीए 4th सेमेस्टर के लिए हम लोग आवास वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो दोनों में सिलेबस जो है वो आपका इक्वल है। तो उसमें आवास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवास हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवास के लिए यानी कि गृह निर्माण, यदि हम कहीं घर बनाने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए कौन कौन सी जो जानकारियां हैं वो होनी चाहिए, और कौन गृह निर्माण के लिए, जो आवास निर्माण के लिए जो भी भूमि खंड का जो हम लोग चयन करते हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो उनमें मेन चीज़ें हैं, जैसे कि देखा जाए कि जब भूमि खंड का चयन होता है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि जो मोटे तौर पर है, आपका सबसे पहली चीज़ है वो परिवार की वर्तमान और भावी आवश्यकताएं। परिवार की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं से मतलब कि परिवार में प्रेजेंट टाइम में कितने लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं या 7 लोग रह रहे हैं, एकाकी परिवार है या ज्वाइंट फैमिली है आपका। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें भूमिखंड का चयन करना है कि मान लीजिए अगर एक ही फैमिली के लोग रह रहे हैं, एकाकी परिवार है, तो उसमें सीमित सदस्य होंगे। सीमित सदस्यों के लिए हम लोग ज़्यादा बड़े भूमिखंड की आवश्यकता नहीं होगी मान लीजिए। तो उसी हिसाब से हमें भूमिखंड का स्क्वायर फीट तय करना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। मान लीजिए कि ज्वाइंट फैमिली है और परिवार में या आपके एकाकी परिवार है या संबंधित परिवार है, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। भूमिखंड हम कहाँ परचेज कर सकते हैं, किस सड़क के किनारे ले सकते हैं, सड़क के अंदर की तरफ ले सकते हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जो बिल्कुल मेन रोड पे मकान ले सकते हैं तो वो ज़्यादा कास्टली पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारी आर्थिक स्थिति भी इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर उसके बाद आपका आता है परिवार की भविष्य संबंधी योजनाएं। परिवार की भविष्य संबंधी योजनाएं कि मान लीजिए भविष्य में आपको दुकान करनी है, आपने छोटी जगह ले ली तो उसमें दुकानें निर्मित नहीं हो पाती हैं, या 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बनवाना है। उस हिसाब से हमें स्क्वायर फीट तय करना है कि हमें मकान मान लीजिए बीच में लिया है या कॉर्नर का है, तो हमें इतनी दुकानें निकलवानी है 4-5, तो हमारी मार्केट भी हो जाए। मान लीजिए हम सेवानिवृत्त होंगे तो हम दुकान खोलना चाहें या कुछ होटल खोलना चाहें या कोई भी मंदिर बनवाना चाहें अपने घर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिवार के भविष्य संबंधी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें भूमिखंड का चयन करना है। इसके बाद आता है भूमि। अब भूमि जो है भूमिखंड के चयन में भूमि मेन भूमिका निभाती है, यानी कि आप जिस जगह पे भी आवास के लिए भूमि लेने जा रहे हैं वहाँ की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की, रेतीली भूमि है, आपकी चिकनी मिट्टी वाली है, या जो है और भी कई प्रकार की जो भूमि होती है, उपजाऊ है या बंजर है या कंकरीली है। तो इस प्रकार की भूमि जो है वो देखनी पड़ती है कि किस तरीके से मिट्टी को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएंगी, पिलर्स वगैरह जो है वो ध्यान में रखने होते हैं। फिर स्वास्थ्य संबंधी तथ्य होते हैं जिनको हम लोग 5वें नंबर पर रखते हैं कि मान लीजिए हमने जहाँ भी आवास का चयन किया है वहाँ पे से स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो हमें प्राप्त हो पाएंगी या नहीं। मान लीजिए आपने बहुत इंटीरियर में ले लिया और कोई भी व्यक्ति जो बुजुर्ग आपके यहाँ रहते हैं वो बीमार रहते हैं, तो रोज़ रोज़ डॉक्टर के यहाँ जाना, अस्पताल पास में है कि नहीं, पैथोलॉजी पास में है, तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग। फिर सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब यातायात से संबंधित सुविधाएं हैं आपकी, या अन्य चीज़ों की मार्केट पास में है कि नहीं, रोज़मर्रा की जो भी हमारी खाद्य पदार्थ संबंधी आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती है या नहीं हो सकती, या उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा ज़्यादा सा कन्वेंस लगाकर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। फिर यातायात संबंधी सुविधाएं भी इसी में आ जाएगा। आपका पारिवारिक आवश्यकताएं। पारिवारिक आवश्यकताओं में जैसे कि मान लीजिए पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमें जो कक्ष होंगे वो अलग अलग होने चाहिए थोड़ा सा, कि मान लीजिए ड्राइंग रूम से कक्ष अलग है, ड्राइंग रूम अलग है। वही हमने कहा मेन कि परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो आवास के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए कि अगर ज़्यादा रिच फैमिली है तो उसमें क्या है, इसमें बच्चों का स्टडी रूम अलग होता है, बच्चों का लिविंग रूम अलग होता है, बड़े लोगों का अलग होता है। पर जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है परिवार की तो क्या है, 3-4 कमरे का घर है, उसी में सारे लोग निर्वाह करते हैं आपस में,
ज्वाइंट ट्रैकर, तो इस तरीके से, ठीक है। तो पारिवारिक आवश्यकताओं, फिर कानूनी पक्ष हमें ये देखना है कि जो भी भूमिखंड का चयन हम कर रहे हैं वो लीगल प्रॉपर्टी है या नहीं है, या उसमें लीगल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लीगल यानी कि नगर निगम के माध्यम से उसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं, कि वहाँ पर हम आवास अपना बना रहे हैं और कुछ दिनों के बाद कोई एक नोटिस आए और जिससे हमें अपने आवास को खंडित करना पड़े या अपने आवास को छोड़ना पड़े, है उसको अवैध घोषित किया जाए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो ये हमारे आवास के लिए भूमिखंड के चयन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू।